हाँ, यही है कि हम लोग में किन्नर लोग मरता है तो हम लोग यही खुशियाँ वुशियाँ मनाते हैं, नाच आना बजाना ये सब भर दिन करते हैं। जब रात होती है तो हम लोग लेकर जाते हैं। हम लोग इसलिए करते हैं, इस बार में तो ऐसा हो गया, माता रानी करे कि ऐसे पैदा कभी किसी के घर में ना हो। या चाहे अगर हम लोग दिन में हम लोग का यात्रा निकाला जाएगा तो या चाहे लेडीज देख ले चाहे जेंट्स देख ले, तो उन लोगों के घर में निश्चिंत है कि मतलब जिसके सामने हम लोग पड़ जाएंगे लाश को लेकर, उसके घर में पक्का है कि छक्का पैदा होगा तो होगा। और जो चप्पल जूता की बात करते हैं कि लोग चप्पल जूता से पीटते हैं, लाश को लेके जाते हैं तो पीछे से चप्पल जूता मारते लेके जाते हैं, तो वो कहाँ तक सही है? नमस्कार, मैं तिन तिवारी और आप देख रहे हैं न्यू टीवी सिवान। आप देख सकते हैं कि हमारे बीच एक शख्स मौजूद है जिससे आज हम कई सारे सवाल करेंगे। आप इस शख्स को देखकर पहचान तो जरूर गए होंगे, इसके शकल सूरत, इसके पहनावे से आप पहचान गए होंगे कि आखिर ये शख्स कौन है। अगर अभी तक आपने नहीं पहचाना तो हम बता दे रहे हैं। आपको बता दें कि किन्नर हैं। आज हम किन्नर समुदाय के बीच पहुंचे हुए हैं। आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर हम किन्नर से आपको क्यों मिलवा रहे हैं। तो जो आपका डाउट है आज इस वीडियो में हम आपको दूर करने वाले हैं। आपको बता दें कि यही किन्नर जब किसी रास्ते से गुजरते हैं, कुछ लोग होते हैं वो लोग ताना मारते हैं, गंदे गंदे वर्ड यूज करते हैं, गंदे गंदे शब्द का प्रयोग कर इन्हें अपमानित करते हैं, जिससे किन्नर समुदाय के जो लोग होते हैं वो काफ़ी आक्रोश में आ जाते हैं, यानी गुस्से में हो जाते हैं। लेकिन क्या वाकई में आपको किन्नर के पीछे का जो दर्द है ये पता है? किन्नर की पीछे की जो कहानी की सच्चाई है क्या आपको पता है? अगर नहीं पता है तो आज आपके जितने भी सारे सवाल हैं उस सभी सवालों के जवाब आज इस किन्नर से जानने का हम प्रयास करेंगे। अगर आप इस किन्नर के पीछे का दर्द सुनेंगे तो शायद आपके भी आंसू थमने का नाम नहीं लेंगे। आप भी इस किन्नर के दर्द को सुनकर चौंक जाएंगे, आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो आइए देर न करते हुए सीधे लेके चलते हैं और बात करते हैं, और कई सारे आपके सवाल जो हैं उन सभी सवालों के जवाब जानने का हम प्रयास करते हैं। और नाम क्या हुआ? मेरा नाम शकीला जी है। शकीला जी। हाँ, कहाँ के रहने वाली हैं? मैं यूपी के रहने वाली हूँ। यूपी में कहाँ? मेरा घर भागलपुर पड़ता है, जिला देवरिया पड़ता है। अच्छा, ये बताइए कि जब आपका जन्म हुआ था तो कैसे पता चला कि आप एक किन्नर हैं? मैं जब 13 साल का हुआ तो मेरे को पता चला। 13 साल की जब हुए तब? हाँ, 13 साल का इसके हुई तो पहले मेरे पता नहीं चला? नहीं, इसके पहले मेरे को पता नहीं चला। मेरे को घर वाले ने मेरे को छिपा कर रखे थे, अभी भी रखते हैं, अभी भी रखते हैं मेरे को घर वाले मेरे छिपा। पर अगल बगल लोग वाले ताना मारने लगे तो मैं भी पूछी अपने घर वाले के लोग से, ये लोग किसको बोलते हैं, ये लोग किसको बोलते हैं। तो और कोई नहीं बताया, तो मेरी माँ मेरे को बताई कि और कोई किसी को नहीं बोलता, तुम ही को बोलता है। तो वही लोग बोलते हैं कि इन लोग ऐसे तुम्हारे घर में जो पैदा हुआ है और तुम अगर बाल बच्चा होंगे और किसी का, उनका भी अगर कोई जानेगा तो उनका भी कोई शादी ब्याह नहीं करेगा, है ना, कोई समाज में कोई मुंह दिखाएगा। तो वो मेरे कितने दिन मेरे को ताना मारे। वहाँ से फिर मैं रात में 3 बजे भोर में मैं निकल गई, अकेली में निकल गई। हाँ। आप कहाँ गए उस समय? उस समय मैं छत्तीसगढ़ गई थी। छत्तीसगढ़ क्या करने के लिए? वहीं छोटा मोटा काम वाम कर रही थी। अच्छा, ये बताइए कि जब आप जन्म ली तो आप पैदाइशी से किन्नर हैं या ऑपरेशन हुआ? नहीं, मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ है। बोलिए तो मैं दिखा दूंगी, पर मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ है। मैं पैदाइशी में किन्नर, हाँ मैं पैदाइशी हूँ। अच्छा, जब आप किन्नर निकली, आपको गांव के लोग ताना मारने लगे तो आप बाहर निकल गए। वहाँ मैं जाकर काम वाम करने लगी, 2-4 पैसा मेरे को मिलने लगा, मेरे हाथ में आने लगा। मैं अपना खर्चा पानी उठाने लगी, और उसमें भी अपना माँ को मैं थोड़ा बहुत देखती रहती हूँ। यानी माँ से आपसे बात होती है? हाँ, मेरे माँ से मेरे को बात होती है। हाँ। पिताजी करते हैं कि नहीं करते हैं? और मेरे पिताजी दूसरे शादी किए हैं, मेरे माँ को नहीं जानते हैं। मेरा भाई भी है तो वो भी शराबी गजड़ी, वो भी नहीं कुछ जानता है। कितने भाई बहन हैं आप? मैं ये 2 जन है, एक मैं बहन हूँ, एक मेरा भाई है। अच्छा, भाई नशेड़ी निकल गया? हाँ, भाई मेरा, हाँ वो शराब पीता है। वो ये नहीं जानता है कि माँ के पास खर्चा है कि नहीं है, ये सब के बारे में वो नहीं जानता है। आपके पिताजी भी आपसे बात नहीं, मैं जब पैदा हुई ना तभी से मेरे पिता में जी में दरार पड़ा है। अच्छा, जब आप घर से अलग हुए उस समय आपको दर्द बहुत हो रहा होगा, आप माँ से बिछड़े होंगे तो? हाँ, मैं अपने माँ से मैं बिछड़ी तो मैं 1 हफ्ता 2 हफ्ता तक खाना पानी सब चीज़ में छोड़ दी थी। मेरे को अगल बगल जो थे मेरे को समझाए बुझाए, यहाँ पे कोई नहीं है तुम्हारा, तुम अपना शरीर को संभालो और तुमको भी सब चीज़ देखना है बाकी है। तो जिस समय आप माँ से जुदा हो रहे थे, अलग हो रहे थे, उस समय कैसा फील हो रहा था आपको? मेरे को उस समय बहुत इतना रोई आ रहा, इतना मेरे को बहुत दर्द हो रहा था। आप अलग नहीं होना चाहते थे? मैं अलग होना नहीं चाहती थी, जबरदस्ती किया? मैं जब ज़बरदस्ती हुई हूँ।
आज भी आप माँ से जब बात करती हैं तो आपकी आंखों में आंसू आता है? हाँ, मैं भी आज मैं सुबह में बात की अपनी माँ से, तो माँ बोली कि मेरा थोड़ा तबीयत खराब है, तो मैं माँ का मैं थोड़ा सा तबीयत सा खराब सुन के मेरी आँख में बहुत ज़्यादा आंसू आ गया। आज भी माँ से प्यार करते हैं? अभी मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। अच्छा, ये बताइए कि जो सफ़र आपका रहा, अभी तक कैसा रहा आपका सफ़र? अभी जब से तक आप घर से निकले हैं? जब से मैं घर से निकली हूँ तब से लोग कितने लोग उल्टा सीधा कुछ बोलते रहते हैं, पर मैं उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देती। हम लोग भाई किन्नर आदमी है, तो हम लोग का कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो बोल ही करेगा, जी, जी। पर सबका बात लेकर चलेंगे तो नहीं ना होगा। अब सब हर किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर सकते। भाई उनका काम था बोलना, हमारा काम था जहाँ जाना है हमें वहाँ पर जाऊँगी, अपना काम करूँगी। अच्छा, एक सवाल और आपसे करेंगे। आप ये बताइए कि लगातार देखा जाता है कि जब किन्नर समुदाय के जो लोग होते हैं जब मरते हैं तो लोग चप्पल से पीटते हुए ले जाते हैं शमशान घाट, ये कहाँ तक सही है? नहीं, चप्पल से मारा पीटा नहीं जाता है। किन्नर लोग मरते हैं, ये गलत बात है, मतलब चप्पल जूता से नहीं मारा जाता है। हाँ, उन लोगों का यही है कि हम लोग रात में लेकर जाते हैं, जब सुनसान रात हो जाती है तब हम लोग अपना मस्जिद लेकर जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि इसलिए कि कोई रास्ते में कोई जेंट्स देख ले, कोई पुरुष देख ले, या कोई लेडीज ही देख ले, उसके घर में जैसे हम लोग की जैसे छक्का पैदा ना हो। अच्छा, ये बताइए कि लगातार ये भी देखा जाता है कि जब भी कोई किन्नर का डेथ होता है, उसकी मौत हो जाती है, तो आप लोग ढोल नगाड़ा बजाते हैं, नाच गान करते हैं? हाँ, हम लोग ढोल नगाड़ा बजाते हैं, हम लोग गान नाच करते हैं, हम लोग बहुत खुशियाँ मनाते हैं। ऐसा क्यों? खुशियाँ क्यों मनाते हैं? इसलिए हम लोग खुशियाँ मनाते हैं। माता रानी से हम लोग विनती करते हैं कि हे माता रानी, इस जन्म में तो हम लोग को दे दी, लेकिन अगला जन्म में मत देना ऐसे, किन्नर में एक जन्म दूसरे के आगे हाथ फैलाना पड़े। हम भी लोग अपना मेहनत मजदूरी करें, हम भी अपना लोग खाएं, लेकिन हम लोग का कोई काम उम नहीं देता है। हम लोग का भाई, हम लोग का भी पेट है, हम लोगों को भी मजबूरी में अपना हाथ फैलाना पड़ता है एक दूसरे के सामने। हम लोगों का भी कोई सबक नहीं लगा कि दूसरे के आगे हाथ फैलाएंगे, दो पैसा मांगेंगे, दो पैसा कोई देगा भी तो गाली से देगा, चाहे कुछ भी से देगा, लेकिन हम लोगों का भी ये सब नहीं है। अच्छा, अभी तक आपने किसी से प्यार और किया कि नहीं किया? हाँ, मैं एक लड़का से बात करती हूँ। करती हैं? प्यार करती हैं उससे? हाँ, उससे मैं प्यार करती हूँ, वो भी मेरे से प्यार करता है। वो भी बोलता है कि हाँ, हम भी तुम्हारी ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहेंगे, और मैं भी बोलती हूँ हाँ, हम भी, अगर तुम नहीं साथ छोड़ोगे तो मैं भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकती क्या हूँ। आपको लगता है कि आप एक किन्नर हैं और वो एक अलग समुदाय से आता है, तो वो आपसे ज़िंदगी भर प्यार करेगा और साथ निभा पाएगा आपका? अब उसके बारे में तो नहीं मैं जानती, वो क्या करेगा आगे चलकर क्या नहीं। अगर साथ देगा तो ठीक है, अगर नहीं देगा तो भी कोई बात नहीं है, अगर बीच धार में छोड़ कर चला जाएगा तो ऐसा ना हो कि आपका धन दौलत लूट ले और चला जाए। लूट लेगा, तो लूट के लेकर चला जाएगा, कम से कम जान रहेगा तो फिर जहान आएगा। उसकी बात करने से क्या आपको लगता है साथ निभाएगा वो आपका? मेरे को तो बात करने में मेरे को उतना विश्वास नहीं है कि मेरा साथ डाउट देगा। है डाउट है कुछ कि साथ कि आगे चल कर कुछ गद्दारी कर सकता है। हाँ, अच्छा, ये बताइए कि अधिकांश लोग यह भी जानना चाहते हैं कि जब किन्नर समाज के लोग किसी की डेथ हो जाती है, जिसकी मौत हो जाती है, तो लोग बोलते हैं कि उसे लोग खड़ा करके लेके जाते हैं। जैसे हम लोगों में कि 4 आदमी कंधा लगता है, तो आप लोगों में 2 आदमी कंधा लेकर जाता है, वो भी पैदल। नहीं, ये गलत बात है कि 2 आदमी पैदल कंधा लेकर जाता है। हम लोगों में भी 4 आदमी लगता है। 4 आदमी हाँ, यही है कि हम लोग में किन्नर लोग मरता है तो हम लोग यही खुशियाँ वुशियाँ मनाते हैं। ढोल नगाड़ा नाच ढोल गाना। नगाड़ा यही सब, नाच आना बजाना ये सब भर दिन करते हैं। जब रात होती है तो हम लोग लेकर जाते हैं। अगर हम लोग दिन में हम लोग का यात्रा निकाला जाएगा तो या चाहे लेडीज़ देख ले चाहे जेंट्स देख ले, तो उन लोगों के घर में निश्चिंत है कि मतलब जिसके सामने हम लोग पड़ जाएंगे लाश को लेकर, उसके घर में पक्का है कि छक्का पैदा होगा तो होगा। ऐसा कुछ है? हाँ, ऐसा ही कुछ है, शराब है हम लोग का। अच्छा, हाँ, तो इसलिए आप लोग रात में लेके जाते हैं उसको? इसीलिए हम लोग रात में लेकर जाते हैं कि किसी की नज़र, सबका नज़र से छिपा कर लेकर जाते हैं। क्योंकि शव को दफनाया जाता है कि जलाया जाता है? दफनाया जाता है। जला नहीं जाता है? नहीं, ऐसा जलाया क्यों? नहीं जाता, जला ही नहीं जाता है, वही हम लोग का शराब है। किन्नर लोग मरेगा तो दफनाया जाएगा। हाँ, जैसे मुस्लिम लोग का कब्र खोदाता है, जैसे उन लोगों का जनाजा जाता है, वैसे हम लोगों का भी जनाजा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि एक किन्नर हमारे बीच मौजूद है, जिसके पीछे का दर्द आप सुन सकते हैं। कैसे दर्द से ये गुजर रही है, ये चीज़ आज आप देख सकते हैं तस्वीर में कि कैसे एक किन्नर का दर्द क्या होता है, उसके पीछे कहानी क्या होती है, उसकी सच्चाई क्या होती है। यह दिखाने के लिए आज न्यू टीवी शिवांचल की टीम आज एक किन्नर से आपको मिलवाई है, इससे बात की है। हालांकि कई सारे किन्नर यहाँ पे हैं, लेकिन सभी सोए हुए हैं अभी, क्योंकि उन्हें कार्यक्रम में भी जाना है, जिसकी वजह से हम उन लोगों से बात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन 1-2 किन्नर जो हमारे बीच हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं कि सिर्फ ये दिखाने के लिए कि आखिर जैसे आप लोग एक किन्नर को तुच्छ नज़र से देखते हैं,
जब ये लोग रास्ते पे गुजरते हैं तो आप लोग गंदे गंदे कमेंट करते हैं किन्नर को। अब वैसा आप लोग ना करें, क्योंकि एक किन्नर का जब जन्म होता है ना तो ये भी काफ़ी दुख महसूस करते हैं और ये भी चाहते हैं कि हमारा जन्म कभी ऐसा ना हो। ऐसे में ये लोग भगवान से विनती भी करते हैं, माता रानी से विनती भी करते हैं, जैसा कि इस किन्नर ने बताया, आपने सुना भी। कुछ लोग का अफवाह यह भी था कि जब किन्नर रास्ते से गुजरते हैं, जब उनकी मौत हो जाती है तो किन्नर को पीटा जाता है, यानी चप्पल जूता से पीटा जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, चप्पल जूता नहीं पीटा जाता है। हाँ, नाच गाना बैंड बाजा जरूर बजाया जाता है, खुशी मनाई जाती है और माता रानी से विनती की जाती है कि हे माता रानी, इस जन्म में तो आपने हमें किन्नर का जन्म दे दिया है, अगले जन्म में ऐसा जन्म कभी मत देना, हमें भी एक अच्छे इंसान की तरह जन्म देना ताकि हम भी समाज में अपना मुंह दिखा सकें। इसको लेकर ये लोग जो हैं भगवान से विनती करते हैं, माता रानी से विनती करते हैं।